हेलो स्टूडेंट्स, आज आम भूगर पारिवेशिक प्रभाव और आदिवासी मानक जीवन जीविका विषय पढ़ा। तो प्राकृतिक परिवेश मनीषर जीवनधारा को प्रभावित करता है आम सब जाचे। तो यह सहित संपृक्त परिवेश सेठिकार आदिवासी तथा जीव जगत द्वारा प्रभावित होता है। तो भूपृष्ठर प्रत्येक अंचल सदासर्वदा सेठिकार परिवेश और जनजीवन तथा जीवजगत मध्य पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया लगी रही है। यह फल उभय परस्पर द्वारा प्रभावित होता प्रत्येक किसी ना किसी परिवर्तन संगठित होता है। उल्लेखयोग्य जे पृथ्वीर विभिन्न अंचल अवस्थिति भूमि रूप जलवायु आदि भौगोलिक उपादान पार्थक्य देखा जाता है। यह फल से अंचल गुड़िकर परिवेशर भिन्नता देखा जाता है। तेणु जनजीवन में तारतम्य दृष्टिगोचर होता है। यही अध्याय पृथ्वीर केतेक अंचल प्राकृतिक परिवेश सहित जनजीवन संपर्क संबंध में आम पढ़ा। तो प्रथम आम आमाजन अववाहिका जनजीवन विषय पढ़ा। तो आमाजन अववाहिका लोक मैंने किपर रही से जंगल गुड़िक किपर अच्छी विषय आम जाना। तो प्रथम कौठारे अच्छी सेटा को आम जाना अवस्थिति। तो आमाजन दक्षिण अमेरिकार मुख्य नदी बोली आम जाचे। कौठारे अच्छी दक्षिण अमेरिकार मुख्य नदी जहाँ आम आमाजन नदी बोली कही था। तो आम मानचित्र आम देखिपर जे नदी प्राय विषुव मंडलीय मध्य दे प्रवाहित होता है। जलवायु उद्भिद और जीवजंतु विषय जानवर अच्छी। तो यही अंचल सूर्य किरण भूपृष्ठ पर लंब भाव पड़ुवर एठारे तापमात्रा अधिक होता है। यही अंचल प्राय प्रतिदिन अपराह्न प्रचुर वृष्टिपात होता है, बहुत पानी मारी थाए। एणु यार जलवायु उष्ण और ऊर्ध्व थाए। एठारे शीत अनुभूत हुए नहीं। यही अंचल अरण्य मुख्यतः मेहगानी आबलूस ताल और रबर आदि वृक्ष देखा जाता है। एठाकार अरण्य घंच होइतिबारु भूमि उपर सूर्य किरण प्राय पड़ न थाए। खरा पड़ु नथिबारु भूमि सन्तसन्तिया रही थाए। तेणु छाई रे बढ़ी पारुथिबा पतर नथिबा विभिन्न प्रकार आर्किड और केतेक लता जातीय परांग पुष्ट उद्भिद एठारे देखा जाइथांती। एही अरण्य मांकड़ स्लथ उइखिया टापिर नामक एक प्राणी बहुत देखा जाती। विभिन्न प्रजातिर साप सरीसृप कुम्भीरंकर यह सुरक्षित स्थान अटे। जेमिति आनाकोंडा और बोआ जातीय भयंकर साप एठारे ही देखा जाती। हजार हजार जातिर कीटपतंग एवं माछ मानकर यह ही आदिभूमि अटे। बा एथिरे बहुत गुड़िए माछ रही थांती, बहुत प्रकार। तो मांसखिया पिराना माछ यही अंचल एक विशिष्ट माछ अटे। बा एटारे कौन अच्छी मांसखिया बा पिराना माछ मांस खाई है, एमती भी माछ अच्छी। विभिन्न जातिर अद्भुत पक्षी एठारे देखा जाइथांती। सेमानक मध्य टकाउन नाना जातिर रंगीन उपयुक्त पक्षी यही अरण्य बास करथांती। तापरे आम जानिबा आदिवासी और अर्थनैतिक व्यवस्था विषय। तो वर्षा साला प्रबल खरा और वर्षा जोगु ए अंचल जलवायु असह्य और अस्वास्थ्यकर होता है। बा वर्ष सारा बहुत खरा होता है और बहुत वर्षा होता है। से यार जलवायु अस्वास्थ्यकर थाए बा भल होई न थाए। एणु यह घन जनबसति अनुकूल होई न थाए बा लोक माने रही पारंती नहीं। तो मात्र प्रकृतिर नानापतिर सत्वे ए अंचल अनेक जातिर आदिम आदिवासी एठारे रही थांती। तो सेमाने अरण्यरू शिकार करी फलमूल संग्रह करी अथवा नदी माछ धरी तांकर पेटपोषा बा जीविका निर्वाह करथांती। तो केतेक आदिवासी स्थानांतरित कृषि कार्य करथांती। एही प्रणाली रे एठारे कदली सपुरी मिठा आलू बा कासाबा एवं टापिओका आदि चाष करा जायथाए। आजिकाली कॉफी मका एवं कोक जातीय अर्थकारी फसल चाष करा जाउछि। घंच जंगल हेतु यार शिल्पोत्पादन केतेक अरण्यलब्ध द्रव्य काष्ठ संबल पर निर्भर करथाए। तो काष्ठभित्तिक शिल्पर वृद्धि जोगु एठारे अरण्यर परिणाम कमी कमी जाउछि बा काठरे बहुत जिनिस तैयारी करथांती। सेहिथिपाई काठ कमी कमी बारे लागिछि जंगल। तो अरण्य क्षय होगा जोगु मृत्तिका नष्ट होगा सह
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି କେତେକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବା ଡିସ୍କଭରି ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ରୋପଣ କୃଷି ଓ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ପଥର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍ଗଲ କମି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଇପାରୁଥିବ, ଏଇଟାରେ ବହୁତ ଅଛି ଗଛ, ହେଲେ ଏହାକୁ କାଟିକି ଆଉ କମ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାଟିକି ପୁରା କମ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କି କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ଆମାଜନ ରବି ଜଙ୍ଗଲର। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା, ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ନିମ୍ନ ଶଯ୍ୟାରେ ମହାଳ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରବନ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଲୁଣି ପାଣି ଓ ଜୁଆର ବଢ଼ି ପାରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଏହା ସୁନ୍ଦରବନ ରୂପରେ ପରିଚିତ, ତାହାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ କହିଥାଉ। ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଜଳ ଥିବାରୁ ହେଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମକ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ ବହୁତ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ କହିଥାଉ। ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ତାପରେ ଜାଣିବା ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରେ ଜନଜୀବନ ବିଷୟରେ। ତ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ କିପରି ଥାଏ ଜନଜୀବନ? ତ ନଦୀ ଓ ତାହାର ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବେଳେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ଓ ନିମ୍ନ ଶଯ୍ୟାରେ ପଟୁମାଟି ଭାବରେ ଜମା କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଟୁମାଟି ଅଧିକ ଉର୍ବର ଥାଏ ଓ କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଜୀବୀ ଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୃଷ ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକା ଏହିପରି ଏକ ପଟୁ ସଞ୍ଚିତ ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବୁ, ତାପରେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ହିଁ ବନିଛି। ତ ଉଭୟ ନଦୀ ଏକ ଉର୍ବର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରବନ। ଏଇଟା ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉପନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ତମେ ଲେଖିବ ହେଲା। କମେଣ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କେଉଁ କେଉଁଟା ଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଜଳବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବଜନ୍ତୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଳବାୟୁ କିପରି ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ତା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଶ୍ଚିମାଂଶ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଶାଲ, ପିଆଶାଳ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଭଳି ବୃକ୍ଷମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ବଣ ଓ ଆମ୍ବ ତୋଟାମାନ ରହିଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ସିକିମ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଶୀତଳ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ପାଇନ, ଫିର, ଦେବଦାରୁ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଖରାଦିନେ ପତଝଡ଼ା ଦେଉଥିବା ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜଳରେ ସୁସୁ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଜଳ, ସହରମାନଙ୍କର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଆଦି ନଦୀରେ ମିଶି ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିବାରୁ କ୍ରମଶଃ ଏହି ଡଲଫିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ମଧୁର ମାଛମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ବାଘ, ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼, ହାତୀ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଗେଣ୍ଡା, ସୁନ୍ଦରବନରେ ମହାବଳ ବାଘ ଏବଂ ନଦୀ ମୁହାଣରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ରୋହି, ଭାକୁର ଓ ଶେଉଳି ଆଦି ମଧୁର ମାଛ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ ଓ ମାଛ। ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ତ ଏହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, ଜଳର ସୁଲଭତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବେଶୀ ବା ବହୁତ ଲୋକ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଗହମ, ଧାନ, ଯଅ, ଆଖୁ, ମୁଗ, ବିରି, ସୋରିଷ ଆଦି ଫସଲ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଦଳୀ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଆସାମ ଓ ବିହାରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ରେଶମ ପୋକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବବାହିକାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଆହ୍ଲାବାଦ, କାନପୁର, ବାରାଣସୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଲକାତା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୁଆହାଟୀ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କୋଉଟା ଅଛି, କୋଉ ସହର? ତ ଆହ୍ଲାବାଦ, କାନପୁର, ବାରାଣସୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କୋଲକାତା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଦୀ ଅଛି। ଗୁଆହାଟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏହି ସହର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଘନ ଜନବସତି କାରଣରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ହେଲା, ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଓ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ବିମାନ ପଥ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶ ବିଦେଶ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଆସିଥାନ୍ତି ବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାହାରୁ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି 25 ଡିଗ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏଠାରେ ଆଫ୍ରିକାର ସୁଦାନ, ଜିମ୍ବାୱେ, ମଧ୍ୟ ନାଇଜେରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଓରିନୋକୋ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ତୃଣଭୂମି ଏହା ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେଇଛୁ ହଁ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ କିପରି ଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ଆମେ ଅରଣ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗଛଲତା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅରଣ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ସେହିଭଳି ତୃଣ ବା ଘାସ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 1/4 ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଛି। ତ 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ତ ଜଳବାୟୁକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ଭେଦରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପାଠରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଅବସ୍ଥିତି। ତ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ 55 ଡିଗ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ କାନାଡ଼ା ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରେରି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପମ୍ପାସ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଫେଲଟ୍ ବା ଭେଲଟ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଡାଉନସ୍ ଏହି ତୃଣଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ବା ଏହାକୁ ଆମେ ତୃଣଭୂମି କହିପାରିବା, ଯେତେ ବି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ତ ଏହାର ଜଳବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୀତ ଦିନରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁର ଲକ୍ଷଣ। ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ବହୁତ ଖରା ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୀତ ମାସରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ପ୍ରାୟ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁକୁ ଆମେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠାରେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଥାଏ। କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତୃଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ଘାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତମେ ଏଇଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଏଇଟା ଘାସ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଅଛି।
बाइसन कह जाए एटाको। तापर आम जानिबा बहुत स्थाने स्थाने गुल्म जातीय कंटालिया बुदा मध्य देखा जाए। तुम देखिपार कंटा गछ बहुत थाए। तो एठारे क्षुद्र पुष्टियुक्त नरम घास मध्य जन्म होता है। तो एठारे बाइसन द्रुत बेगर जाइपारुवा कृष्णासार जातीय मृग जंगली महिषी मेंढा आदि तृणभोजी प्राणी बास करिथांती। तो नातिशीतोष्ण तृणभूमि अंचल स्थल विशेष जेनता कि पाइन मापल हेमलक विलो पपलार आदि पर्णमोची वृक्ष जन्म नहीं थाए है। यहाँ सब गछ गुड़िक पाइन गछ मापल गछ हेमलक गछ यही सबू। तापर आम जानिबा आदिवासी और अर्थनैतिक अवस्था विषय। तो यही अंचल मृत्तिकार जैव पदार्थ अधिक थिबारु यह विशेष उर्वर कृषियोगी होता है। तो उर्वर मृत्तिका और नातिशीतोष्ण महादेशीय जलवायु गहम चाष पर विशेष अनुकूल होइथिबारु एठारे प्रचुर परिमाण में गहम चाष करा जाए और विदेश को मध्य रप्तानी करा जाए बा बिक्री करा जाए। तो स्टेप अंचल किर्गिज एवं प्रेरी अंचल लोहित भारतीय माने गरु छेली मेंढा आदि पशुपालन करथांती। तो आजिकाली उत्तर अमेरिकार प्रेरी रूसियार स्टेप आर्जेंटीनार पंपास अंचल अनुकूल जलवायु उपयुक्त मृत्तिका हेतु सेठारे मका गहम बाजरा आदि सब फसल चाष करा जाउछि। तो यह व्यतीत आदिवासी माने आलू सोयाबीन कपा अल्फाइला एक प्रकार घास थाए सेटा यह मध्य चाष करथांती। तो दुग्ध मांस पाई पशुपालन करी ए अंचलर लोके उपकृत होइथांती। एटारे पशुपालन अर्थकारी चाष सदृश एक लाभजनक व्यवसाय मध्य अछि। पशुपालन करा जाए आउ बहुत पैसा कमाई जाए। एटा गोटे अच्छी नातिशीतोष्ण तृणभूमि अंचलर विस्तीर्ण गोपालन केन्द्र को आम रेंज बोली कही कही पारे परीक्षा रेंज क्या कहुए। तो तुम कह नातिशीतोष्ण तृणभूमि अंचल विस्तीर्ण गोपालन गोपालन बोले जेठारे गाई गोरु यह चलाई था बा केन्द्र थाए तार घर थाए ताको आम रेंज बोली कही था। तापर यही तृणभूमि अंचल खनिज संपदर सन्धान मिलवा पर अधिकांश आदिवासी कौन करेंगे यही खनि अंचल स्थायी भाव में बसवास करुछंती। तो केतेक अंचल कलकारखाना मान गढ़ी उठिला यूरोपीय मान संस्पर्श में आसी एमानंकर अर्थनैतिक अवस्था मध्य उन्नति भारे लाइछि बा देखि देखि शिखुछंती। तापर मरुभूमि अंचल जनजीवन किपरि थाए लोक मानकर। तो जल ही जीवन बोली आमे कही था। तो जल नथिले समस्ते जीवजगत अर्थात जीवजंतु मनीष आदि तिष्ठि रहिबा असंभव होता है। किंतु आश्चर्यर कथा यह जे अल्प परिमाण में जल उपलब्धि होतिबा बहुत गुड़िए लोक भी थांती है जमिति सेमाने प्रकृतिर प्रतिकूल अवस्था मध्य जीवन यापन करथांती बा सेमानंकु खरा चेई न थाए है जमिति खरा चेई न थाए। तो कौन होता है वर्षार अभाव हेतु पानी न थाए तो सेठी चाष कथा पचारिकी। तो एठारे कौन होता है कृषि कार्य तो होई न थाए कहीं बहुत खरा थाए। तो पशुपालन संभव नुहे बा पशुपालन मध्य करिबे नाही। तो यही अंचल को मरुभूमि बा मरु अंचल बोली कही था। तो मरु अंचलर तापमात्रा भित्तिर मरुभूमि दी प्रकार थाए गोटे है उष्म मरु अंचल और गोटे है शीतल मरु अंचल। शीतल मरु अंचल आ गोटे है उष्म मरु अंचल। तो प्रथम यह जाना तुम जाच कि भूपृष्ठर जो अंचल चारिआड बाली थाए और प्रबल खरा थाए और अल्प पानी मारी थाए बा वृष्टिहीन अंचल बा पानी मारी न थाए वृक्षलता शून्य थाए बा गछलता बिल्कुल न थाए ताको आम उष्ण मरु अंचल बोली कही था। यथा आम देशर थर मरुभूमि आफ्रिकार महादेश सहारा मरुभूमि अच्छी। तो जोटार चारिआडे प्रबल ठंडा होता है और भूमि बरफाच्छन्न रहे बा सबुआड़े बरफ हो रही है सेठारे गछलता बढ़ी पारे नहीं। तो सही प्रकार अंचल को आम शीतल मरुभूमि बोली कही पारिबा जेमिति ग्रीनलैंड और तूर्णांचल यही धरणर मरुभूमि अटे। चलो तापर पढ़िबा उष्म मरुभूमि अंचल जनजीवन किपरि थाए। तो पृथ्वीर केतेक अंचल अति उष्म बा अति कम वृष्टिपात होता है जहाद्वारा खूब कम वृक्षलता जन्मी थाए। एठारे तापमात्रा अति सहज बा अति कम होता है। कौ जगार अच्छी यहाँ अवस्थित। तो सहारा मरुभूमि पृथ्वीर बृहत्तम उष्ण मरुभूमि अटे।
तो आटलास तथा मानचित्र देखि साहारार अवस्थिति तथा तार चतुर्पार्श्व देशगुड़िक नाम आम लिखिपर। यहाँ देखिपुव तुम यहाँ हूँ साहारा मरुभूमि है बड़टा जेटा लाल कलर अच्छी। तो यहाँ सब ही अच्छी यहाँ सब देख पार यहाँ देखी जिते भी लाल अच्छी सेटा सब हूँ मरुभूमि है। यहाँ जिते भी देखिए अमेरिकार यहाँ अच्छी यहाँ अच्छी आम भारत में अच्छी थर मरुभूमि अच्छी ना ताचे चीन गोबी मरुभूमि अच्छी एमती सबुठारे अच्छी है। तो उष्मरु अंचल उभय गोलार्धर महादेश मानकर पश्चिम पार्श्व 15 डिग्री रु 30 डिग्री समीक्षा रेखा मध्य अवस्थित अच्छी। तो आम देशर थर मरुभूमि 2 लाख वर्ष किलोमीटर अंचल विस्तृत अच्छी। तो मत सारा मरुभूमि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर अंचल अधिकार करिछि। तापर आम जानिबा जलवायु उद्भिद और जीवजंतु विषय। तो उष्म मरुभूमिर तापमात्रा यथेष्ट अधिक थाए वृष्टिपात प्रायतः हुए ना है पानी मारी न थाए और मारिले जदि कम होता है तेणु यार जलवायु बहुत उष्म लाई थाए बा गरम लाई थाए और शुष्क मध्य थाए पानीपणा तो मारी न थाए। एटारे ग्रीष्म काल में तापमात्रा 50 डिग्री सेल्सियस रु अधिक एवं शीत ऋतु में तापमात्रा हिमांक तरक खसी थाए बेले बेले या -15 डिग्री मध्य सेल्सियस होता है। तो एठारे दिन बेला अधिक गरम होता है और राति अधिक शीत होता है। तो ये अंचल अधिक तापमात्रा प्रभाव बाष्पीभवन तीव्र होता है फल एठारे मृत्तिका लुणिया होता है और लुणी माटी और शुष्कता एठारे कंटा जातीय गुल्म जमी काक्टस गछ सिजु गछ नागफेणी यही सब मरु जातीय उद्भिद देखा जाती। तो मरुझर तथा मरुद्यान अंचल जमी खजुरी गछ ताल आकाशिया गछ एमती सब देखा मिली थाए। तो ओट ए अंचल मुख्य पशु अटे। तो परिवहन तथा जीविकार्जन करने विशेष सहायक होता है ओट। तो यह व्यतीत बिलुआ कोकिशियाली हेटा बाघ आदि मांसाशी प्राणी देखा जाती। ए अंचल कंकड़ा बिछा झिटिपिटी साप आदि सरीसृप देखा जाती। मरुभूमिर केतेक स्थान जलर झर देखा जाए है जलर झर बा गोटे जगार मरुभूमि गोटे जगार बहुत पानी थाए जमी आम बंदर थाए है। तो ताको मरुझर बोली कह जाए। यह देखा जाउथुवा स्थान किछि कंटा गछ थाए जमी यहाँ तुम देखिपुव यहाँ किछि कंटा गछ अच्छी है। तो खजुरी वृक्ष इत्यादि आम देखिपारू यहाँ खजुरी गछ देखिपार आठ देखि यहाँ कंटा गछ अच्छी चित्र देखिपार आर सब आड़े बाली ही अच्छी यहाँ को आम मरुद्यान बोली कही था। तापर आम जानिबा आदिवासी और अर्थनैतिक अवस्था विषय। तो साहारा अंचल जाजाबर कृषिजीवी और किसी स्थायी आदिवासी बास करती और मरु अंचल आदिवासी माने मुख्यतः जाजाबर थांती से गोटे पटे जाई आ गोटे पटे जाकि रही थांती। तो चारण भूमि अन्वेषण एमाने गोटे स्थान अन्य स्थान को जाती। यही जाजाबर श्रेणी आदिवासी माने बेदुइन नाम परिचित थांती। एमाने ओट गध छेली मेढ़ा आदि पशुपालन करथांती। यही पशु मानक ठारू एमाने दुग्ध लोम और चमड़ा संग्रह कर जीविका निर्वाह करथांती। मरुभूमिर मरुझर निकटरे थिबा मरुद्यान केतक आदिवासी ताल खजुरी तरबुज जातीय फसल चाष कर स्थायी भाव से रही थांती। यह व्यतीत नील नदी अववाहिका अंचल जलसेचित अंचल एवं खनि खादान अंचल केतक आदिवासी स्थायी भाव घर रही थांती बा सबुदिन रही थांती घर द्वार बनी थांती। तो एमाने मका बाली कपा बाजरा आखु यही सब प्रभृति चाष करथांती। तो ये अंचल कपा होउछि मुख्य अर्थकारी फसल कोटा कपा कपा बहुत गुड़िए कपा सेठारे चाष करथांती। तो यह व्यतीत केतक लुणमरा कार्य नियुक्ति होती। यही अंचल अंतर्गत अल्जेरिया लिबिया और इजिप्ट तैल खनिर संस्थान मिली। एवं सेठारे लोकमानंकर अर्थनैतिक अवस्था सचल होबार लागी और गमनागमन जीवाआसबार क्षेत्र में बहुत सुविधा होती। तो आजिकाली ऑटो परिवर्ते ट्रक रे माल परिवहन करा। तो तुआरेग जातिर आदिवासी माने पर्यटन क्षेत्र में निजक नियुक्त कर देशर प्रगति सहायक होती। तापर जानिबा शीतल मरुभूमि अंचल जीवन
किपरि चली थाए। तो लद्दाख शब्दटी प्रथमे आम जापर तुम जाच कि देख। तो यार अच्छी लद्दाख शब्दटी ला एवं दाग शब्द को नहीं गठित होता है। तो ला शब्दर अर्थ हो गिरिपथ एवं दा शब्दर अर्थ हो देश। तो यही अंचल को आम कापा चीन बोली कही था। तो यार अर्थ बरफर भूमि बोली। तो पृथ्वीर अन्यतम शीतल स्थान जमिति ड्रास एवं गुरुत्वपूर्ण सामरिक घाटी कारगिल यही अंचल ही अच्छी। तो चलो आगु को आम पढ़ा। तो शीतल मरुभूमि कौठार अच्छी प्रथम देखा जमी उष्ण मरुभूमि पर शीतल भूमि में बंचा कष्ट होता है। तो आम देशर उत्तर भाग में लद्दाख नामक एभली एक शीतल मरुभूमि अच्छी है। लद्दाख में सब बाटे बरफ ही देखा जाए। तो मानचित्र को आम देखिपर। तो प्रथम आम पढ़ी दूँ तापछे देखीदेवे है। तो जम्मू काश्मीर पूर्व पार्श्वर यह अवस्थित। यार उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी अच्छी और दक्षिण में भास्कर पर्वत अच्छी। यही अंचल अनेक छोट बड़ नदी अच्छी। तो यही अंचल नदी खात नदी गंड तथा उपत्यका मान देखा जाए। जलवायु उद्भिद और जीवजंतु विषय जाना। तो समुद्र पतन ठारू ए अंचल सर्वनिम्न उच्चता 2.75 किलोमीटर और सर्वोच्च 7.76 किलोमीटर अटे। तो एत उच्चर थिबारु यार जलवायु अत्यधिक ठंडा थाए और शुष्क थाए। एठारे ग्रीष्म ऋतु बहुत कम होता है। तो यही ऋतु रे दिनर तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है। एटा तुम देखिपुव एटा हूँ कौन एटा अच्छी लद्दाख। एटा जोटा धपटा देखुव एटा को आम लद्दाख कही है। एवं कौन अच्छी एटा तुम केंद्र शासित प्रदेश अच्छी लद्दाख है। एटारे बहुत बरफ तुमको देखा मिल। तापर राति रे तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस पर्यंत खसी आसे है। बहुत ठंडा लगी था -30 डिग्री। तो एटारे शीत ऋतु अत्यंत कष्टदायक होता है। तापमात्रा प्रायतः -40 डिग्री सेल्सियस रही है। पाकिस्तान और चीन सीमा को लगी रही अंचल आमर सैन्यबाहिनी दिन राति जाग्रत प्रहरी बा बॉर्डर रे से थांती है जगिकी रही था बॉर्डर रे। भूमि बरफ द्वारा आच्छादित रोथार यह अंचल प्राय वृक्ष शून्य बा यहीटारे गोटे भी गछ देखा मिल न था कहीं सबुआड़े बरफ ही अच्छी। तो ठाए ठाए शुष्क और ओक जातीय उद्भिद देखा जाए। यहीटारे शुष्क और ओक जातीय उद्भिद बहुत गुटे देखा जाती। तो चारण भूमि एठिरे विरल अच्छी। ग्रीष्म दिन बरफ सामान्य तरुलुथिबारु एठारे सेव नाशपति प्रभृति वृक्ष फूल फल एपरी बहुत फलमूल होता है एठारे है। यही अंचल रबिन और तिब्बतीय तुषार कुकुटा भली बहुत सुंदर और मूल्यवान पक्षी दृष्टिगोचर बा देखा मिली थांती है। तो एमाने असह्य ठंडारू रक्षा पाइबापी और खाद्यपाई अन्वेषण बा शीत दिने से उड़ी उड़िकी जाती। और बणुआ छेली मेढ़ा गाई एवं एक भिन्न धरण बणुआ कुकुर ए अंचल आम देखा मिली थाए। तो दुग्ध मांस और चमड़ा पाइबापी ए अंचल आदिवासी माने वन्य छेली मेढ़ा आदि पालन करथांती। तो चमड़ी गाईर दुग्धरू छेना और लहुणी प्रस्तुत करथांती और यार घंच लोमरू चामर बा ठाकुर उपयोगी आलट प्रस्तुत करथांती। पशु मानकर लोमरू पशम प्रस्तुत कराए आम जोटा स्वेटर पिंधुचु है। तापर आदिवासी और अर्थनीति अवस्था विषय जानिबा। तो ए अंचल जलवायु जनबसति प्रतिकूल थाए। मात्र प्रकृतिर प्रतिरोध सत्वे एठारे अधिकांश बौद्ध हिंदू और मुसलमान धर्मावलंबी माने रही थांती। तो ए अंचल अनेक जगह बौद्ध विहार और स्तूपक भग्नावशेष देखा मिली थाए। एटा तुम देखि लद्दाख बौद्ध विहार विषय केमिति गछ यहाँ घर गुड़ाक तैयारी। तो एठारे ग्रीष्म ऋतु केतेक स्थान लोके बार्ली आलू मटर बीन आदि चाष करथांती है। तो शीत ऋतु व्यवसाय वाणिज्य बाहर को जाती घरे तिले एकत्रित होई आनंद उत्साह पालन करथांती। यही अंचल स्त्री लोक मैंने अधिक परिश्रमी थांती। एमाने घर काम व्यतीत चाष काम करथांती। अनेक व्यवसाय वाणिज्य करथांती। लेह लद्दाखर सदर महकुमा और मुख्य सहर वाणिज्य पेंट यह 1D बा
1D ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀନଗର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଏଠାକାର ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚାଷବାସ, ପାଣି ଏବଂ ଜାଳେଣୀର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ କ୍ରମଶଃ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ତମର ଜନଜାତିମାନେ କିପରି ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।